क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे वली भी पैदा होते हैं जिनके सामने जमीनों आसमान, आग और पानी और वक्त के असूल भी आजिज हो जाते हैं। ऐसे वली जिनकी निगाह एक लम्हे में तकदीर बदल देती है और जिनके कदमों के निशान फक्रो इश्क के असरार को जाहिर करते हैं। आज हम उसी कलंदर के जलवे देखेंगे जिसकी जिंदगी खुद एक मोजज़ा थी और जिनकी करामात आज भी हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम मार्फत के उन राजों की खोज करते हैं जो दुनिया की आम आंखें नहीं देख सकती। यहाँ हर किस्सा, हर वाकया और हर करामत हकीकत पर मबनी है और इसे पेश किया जाता है ऐसे अंदाज में कि नाजिर के दिल पर उसका असर हमेशा कायम रहे। आज का मौजू है बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। पैदाइशी वली, फकीर और आरिफ, जिनकी जात में कुल फकर का फैज मौजूद था। उनके फरामीन आज भी जिंदा हैं। उनकी करामात आज भी दिलों को हैरत में डालती हैं और उनकी जिंदगी का हर लम्हा मार्फत का एक बाब है। अगर आप भी इन कलंदराना जलवों और हकीकी फैज के गहरे असरार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई दास्तान भी आप तक पहुंचे। चलें बिला ताखीर कदम बढ़ाएं इस कलंदराना सफर में जहां फकर, इश्क और करामात की रोशनी हर लम्हा दिलों को रोशन करती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, वड़ाइचा वाला जिला गुजरात ये वो गांव है जिसे लोग वलियों का गांव भी कहते हैं। यहाँ की जमीन और आसमान की हवा में नूर का असर महसूस होता है और हर पत्थर, हर दरख्त गोया औलिया की दास्तान सुनाता है। इसी गाँव में पैदा हुए बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका खानदान बुखारी नकवी सादात की रोशनी से मुनव्वर है। दुनिया में जलवा अफरोज होने के साथ ही उनके अंदर वो रोशनी जाहिर हुई जिसका असर हर देखने वाले की रूह पर महसूस होता। बचपन में ही उनके कलाम में ऐसा नूर था कि सुनने वाला मबहूत रह जाता और दिलों में फक्रो मार्फत की हल्की हल्की झलकियां नमूदार होने लगती। दुनिया के धोखे, मोहब्बतें और हिर्स उनके दिल को छू भी न सकी, क्योंकि वो पैदा ही एक वली के तौर पर हुए थे जिसे फकर की मंजिलें तय करनी थीं। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर लम्हा जोहदो रियाजत में गुजरा। 109 साल की उम्र में भी उनका हर लम्हा जिक्र, इबादत और फकर में गुजरता रहा। कुल फकर ने उन्हें सलाम पेश किया और आज भी उनके फरामीन, उनकी बसीरत और उनके आमाल हमारी आंखों के सामने जिंदा हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह वो थे जो कभी दुनिया के बंधन में बंधे नहीं थे। ना दौलत ने उन्हें बहकाया, ना शोहरत ने मायल किया। उनके लिए दुनिया महज एक आजमाइश थी और हर दिन, हर लम्हा फकर और मार्फत की मंजिलों का सफर था। गांव वड़ाइचा वाला की फजाओं में उनकी रोशनी ने हर आशिक दिल को अपनी तरफ खींचा और ये वो आगाज था जिसने हमें आज इस कलंदराना सफर की कहानी सुनाने पर मजबूर किया। जिंदगी का हर वली एक पैगाम लिए हुए होता है और बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह वो कलंदर थे जिनके हाथ में फकर की वो अजीम अमानत थी जो मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह से सदियों के सफर के बाद पहुंची। ये अमानत जनाबे मौला अली अलैहिस्सलाम से चली हजरत बू अली कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची। फिर बाबा जी सखी सैयद सज्जाद अली शाह अल मारूफ बाबा गुलाब शाह मोतियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। जब बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह इस अमानत को हासिल करने के लिए बाबा जी गुलाब शाह मोतियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे पहुंचे तो मोतियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपकी अमानत हमने बाबा गुरादिता रहमतुल्लाह अलैह को दे दी है, जो आप उन्हीं से हासिल करेंगे। जब बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह बारगाहे बाबा गुरादिता सरकार रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो एक कलंदराना जलवा हुआ। ऐसी मार्फत, ऐसी शान कि जो कोई भी वहां मौजूद था वो हैरत और सरूर से आजिज रह गया। बाबा जी को वो अमानत दी गई जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से खुद भेजी गई थी। ये वो लम्हा था जब इंसान का इल्म और अक्ल आजिज रह जाते हैं और दिल हर सांस में फक्रो इश्क का एहसास महसूस करता है। उस अमानत की ताकत और फैज ने बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह को ना सिर्फ वलियों के दरमियान मुमताज किया, बल्कि उनकी निगाह एक लम्हे में तकदीर बदल देने की शान रखती थी। ये अमानत सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि फकर की मंजिल, मार्फत का निशान और इश्क की रहनुमाई थी। जो भी आशिक और मुरीद उनके गिर्द आता, वो महसूस करता कि ये नूर, ये फैज दुनिया के किसी और मुकाम पर नहीं मिलता। बाबा जी की ये शान और मार्फत आज भी उनके फरामीन और करामात में मौजूद है और वो हर दिल में रोशनी का सरचश्मा बने हुए हैं। मोहतरम दोस्तों, जहाँ फकर अपने कमाल को पहुँच जाए, वहाँ अक्ल खामोश हो जाती है। जहाँ मार्फत अपने अरूज पर हो, वहाँ अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। वहाँ सिर्फ हाल बोलता है और नजारा सजदा बन जाता है। यही वो मुकाम था बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। उनकी हर सांस में इश्क की खुशबू थी, हर निगाह में फकर की रोशनी और हर अमल में रब की रजा का जलवा। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह इंसान की सवारी करते थे। ये करामत नहीं, एक राज था। बाबा जी फरमाया करते थे, फकीर सवारी नहीं मांगता, बंदगी मांगता है। जो बंदगी में फना हो जाए, वो हमारा घोड़ा बन जाता है। जब बाबा जी फरमाते, आओ हमारा घोड़ा बनो, तो सामने वाला झिझकता नहीं था, झुक जाता था। और जब वो शख्स बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को अपने कंधों पर उठाता, तो लोग हैरान रह जाते, जैसे वजन नाम की कोई चीज बाकी ही ना रही हो। ये कोई करिश्मा नहीं था, ये वो लम्हा था जब इश्क बंदे के वजूद को मिटा देता है। जो कंधे उठाते थे, वो कहते, यूं लगता है जैसे कुछ उठाया ही नहीं, जैसे हवा के झोंके का लम्स हो। यही फकर की पहचान है, जहाँ मादा खत्म हो जाता है, जहाँ रूह गालिब आ जाती है, जहाँ फकीर अना से पाक होकर अम्र बन जाता है। एक रोज बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक खास मलंग बाबा शेर शाह के कंधों पर सवार थे। रास्ते में एक छोटी नहर आई और मलंग बाबा शेर शाह आहिस्ता आहिस्ता नहर में उतरने लगे कि इसके अंदर से इसे पार कर लिया जाए। लेकिन बाबा जी ने इरशाद फरमाया, हमारे घोड़े तो छलांग लगाते हैं, चल शेर शाह। ये जुमला था या इज़्ने इलाही। मलंग ने अपनी आंखें बंद की, घोड़ों की तरह एड़ लगाकर छलांग लगा दी और जब आंख खुली तो नहर पार हो चुकी थी। जिसने ये मंजर देखा, वो समझ ना पाया ये अक्ल का नहीं, इश्क का काम था। कहा जाता है कि आग सब को जलाती है, मगर जो इश्के इलाही में जल चुका हो, उसे दुनिया की आग नहीं छू सकती। एक दिन गांव वड़ाइचा वाला के साथ वाले गांव खोजा के तंदूर पर बाबा जी तशरीफ ले गए। तंदूर भड़क रहा था, शोले बुलंद थे। लोगों ने अर्ज की, बाबा जी आग है। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, आग हमें नहीं जलाती, आग हमारा अदब करती है। ये कहकर फकीर उस भड़कती आग में उतर गए। सबके चेहरे खौफ में सफेद हो गए। लेकिन चंद लम्हों बाद जब बाबा जी बाहर तशरीफ लाए, तो उनके चेहरे पर नूर ही नूर था और होंठों पर तबस्सुम। ये जलवा देखकर लोग रो पड़े, क्योंकि वहां इल्म खत्म हो गया था और यकीन शुरू हो गया था। एक दिन बाबा जी डिंगा शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। पुराने जमाने की रेलें कोयले के इंजन से चलती थीं, जहां अंदर दहकती आग थी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह सब के देखते ही देखते इंजन के दहकते हुए हिस्से में दाखिल हो गए। लोग दौड़ पड़े, चीखें सुनाई दी, मगर कुछ वक्त बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए। कपड़ों पर आग का असर नहीं, चेहरे पर सुकूने कामिल, और बोले, जिसे इश्क जला दे उसे दुनिया नहीं जला सकती। ये वो वक्त था जब अक्ल सजदे में गिर गई और इश्क दायमी नजर आया। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ अंगूठियों से भरे हुए थे। हर उंगली पर हल्का, हर जोड़ पर छल्ला। ये इश्क के निशानात थे, मगर वक्त के साथ कुछ अंगूठियां गोश्त में पेवस्त हो गईं। एक दिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घी गरम करो। जब घी उबलने के करीब पहुंचा तो एक मुरीद रो पड़ा, बाबा जी ये हाथ जल जाएंगे। बाबा जी मुस्कुराए, फकीर का हाथ जल नहीं सकता, क्योंकि ये अमले हक का अल्लाह है। फिर वो घी उनके हाथ पर डाला गया। एक छपाक की आवाज आई और सारी अंगूठियां, छल्ले, जंजीरें खुद ब खुद उतर गईं। लोग बेहोश होने लगे, कुछ चीखने लगे, मगर बाबा जी खामोश रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में उन्होंने अपने हाथ को कपड़े की थैलियों में छुपा लिया और आखिरी वक्त तक अपने उस हाथ को कपड़ों में छुपाए रखा। फरमाया करते कि ये हाथ अल्लाह को दे दिया है।
कभी कभार बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह लोहार को हुक्म देते, ये लोहे का फाला दहका दो और इतना गर्म कर दो कि ये सुर्ख हो जाए। जब वो लोहा भड़क उठता तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अब इसे हमारे जानों पर रख दो। लोग कांप जाते, मगर हुक्म फकीर के आगे कोई नहीं बोल सकता। लोहा जानों पर रखा जाता और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की मुस्कुराहट बदलती नहीं थी। ये वो लम्हा था जब जिस्म फना हो चुका था और रूह कामिल बेदार। ये सब जलवे आज भी जिंदा हैं। वो बुजुर्ग आज भी गवाह हैं जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखे। ये हकायक हैं, ये फकर की सच्चाइयां हैं जो इंसान को बताती हैं कि अल्लाह के आशिक मिट्टी के नहीं नूर के बनते हैं। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की हर करामत में एक सबक है कि इश्क दिखावे का नहीं फना का रास्ता है, और जो फना में जीता है वही हकीकत में जिंदा है। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जाहिरी आंखों से देखें तो हैरान कर देती है और बातनी नजर से देखें तो मार्फत का समुंदर बन जाती है। उन्होंने दुनिया के तमाम रिश्ते, लालच और कयूद एक ही नारे में फना कर दिए। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। जब लोगों ने बारहा अर्ज की तो मुस्कुरा कर फरमाया, हमारी सब बेटियां हैं, हमारी शादी जायज नहीं। हम इस निकाह के नहीं उस इश्क के बंदे हैं जिसमें जात मिट जाती है, सिर्फ महबूब बाकी रहता है। ये जुमला उनके मुकामे नफी की अलामत है। वो फकीर जिनके दिल में दुनिया के लिए कोई गोशा नहीं था, सिर्फ फना और बका के बीच एक बारीक सी लकीर पर चलते थे। उनकी सारी जिंदगी ला की तफसीर थी। ला इलाहा कहकर हर शय को मिटाया और इल्लल्लाह में खुद को भुला दिया। एक वक्त आया जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह सदा सुहागन के रूप में रहने लगे। नथली, घूंघट, चूड़ियां, सब कुछ औरतों जैसा। लोग हैरान होते मगर मार्फत वालों के दिल कांप जाते, क्योंकि ये लिबास जाहिर में औरतों का था मगर बातिन में इश्क का। वो फरमाते, हम उसकी दुल्हन हैं जिसने हमें अपना दीदार बख्शा। वो इश्क के मैखाने में वो जाम पी चुके थे जिसके बाद ना दुनिया की खबर रहती है ना खुद की। हमेशा मस्ती में रहना, इश्क के जलवों में गुम हो जाना, फकीरों और मलंगों के साथ मार्फत बांटना, यही उनकी जिंदगी थी। उनके गिर्द हमेशा आशिक मलंग रहते, कोई ढोल बजाता, कोई झूमता, और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये मस्ती, ये धमाल सब इबादत हैं अगर नीयत पाक हो। जो रो कर नहीं मुस्कुरा कर मिट जाए वही सच्चा फकीर है। वो हर लम्हा नफी की मंजिल पर खड़े रहते, कभी भूख में, कभी खामोशी में, कभी हजूम में, मगर हमेशा बेनियाज। उनकी फकीरी में दिखावा नहीं, बस सुकून और आजादी थी। ऐसी आजादी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने मैं को कुर्बान कर दिया हो। दुनिया वालों के लिए वो मस्त थे मगर अहले दिल के लिए वो आईना थे जिसमें अल्लाह की तजल्ली नजर आती थी। यही है बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की कलंदराना तर्ज़े हयात, जहां इश्क इबादत है, नफी मार्फत है और बेनियाजी फकर की मेराज। प्यारे दोस्तों, साल था 1972। वक्त थम सा गया था, हवाएं साकत, फजा खामोश और वड़ाइचा वाला की सरजमीन पर अजीब नूर छा गया था। ये वो दिन था जब बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने जाहिरी पर्दा फरमाया। मगर जैसा कि वो खुद फरमाया करते थे, फकीर का कब्रों में क्या काम। फकीर तो जब दुनिया से पर्दा करता है तब ही तो वो जिंदा होता है, और यही राज दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। सन 1986 में 14 साल बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुखलिस आशिक को ख्वाब में फरमाया, मुझे कब्र से निकालो। मेरी जगह वो नहीं जहां मैं आराम कर रहा हूं, बल्कि वहां जहां तुम्हें हुक्म दिया जाए। ये हुक्म ख्वाब नहीं तजल्ली थी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के वही आशिक जो बाबा जी के इश्क में फना हो चुके थे, उन्होंने दरे अदब से ये राज पूरा किया। कब्र मुबारक खोली गई और दुनिया ने वो मंजर देखा जो सदियों याद रखा जाएगा। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा रहे थे, ऐसे आराम से जैसे कोई मस्त कलंदर नींद में भी जिक्र मौला में महव हो, ना जिस्म पे तगय्युर ना वक्त का असर, जैसे जिंदगी कब्र के अंदर भी जारी थी। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने कहा ये करामत नहीं, ये बका है। किसी ने कहा ये इश्क की दलील है, और जो देखता खामोश हो जाता। 3 दिन तक बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कब्र से बाहर रहे। खल्के खुदा
ज़ियारत को आती रही, फजा में दरूद की खुशबू और सहन में कलंदराना वजद की कैफियत। 3 दिन बाद जनाजा दोबारा हुआ और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को उस जगह दफन किया गया जहां उन्होंने ख्वाब में हुक्म फरमाया था। पहली कब्र खाली छोड़ दी गई। वो कब्र अब एक निशाने राज बन गई, खामोश मगर बोलती हुई कि यहाँ कभी एक ऐसा फकीर रहा जिसने मौत को भी मात दे दी। कुछ बरस बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा, उनके भतीजे, मुरीद और राजदार बाबा जी सखी सैयद सैयद अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ। उन्हें बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की पहली कब्र में उतारा गया। यूं एक कब्र 2 हयातों का मरकज बन गई, एक जाहिरी एक बातनी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद भी उनका फैज, उनकी मस्ती, उनकी जलती हुई कलंदरियत आज तक जारी है। उनके मजार पे रोज मेला लगता है, मोहब्बत का, मच का, दरूद का। कभी ढोल बजता है, कभी धमाल उठती है और फजा में ये सदा गूंजती है, वंगा वाला सखी मर्दान कलंदरी रंग रंगदा। वक्त बदल गया मगर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का रंग नहीं बदला। वो अब भी वही हैं, हाजिर नाजिर, कब्र में नहीं दिलों में जिंदा। और यही है फकीर की पहचान कि वो मर कर भी नहीं मरता बल्कि फना होकर हमेशा के लिए बाकी हो जाता है। आज भी वड़ाइचांवाला की सरजमीन पर वही नूर कायम है, वही मस्ती, वही फैज, वही जलती हुई कलंदरियत जो बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजूद से रोशन की। ये दरबार सिर्फ एक मुकाम नहीं, ये इश्क का आस्ताना है जहां हर आने वाला, खाह कोई बादशाह हो या फकीरी चादर ओढ़े गदा, दरवाजे पर आकर एक ही निदा सुनता है, यहाँ सब के लिए दरवाजे खुले हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का सरकारी लंगर आज भी जारी है। वही चूल्हा, वही खुशबू, वही बरकत, जहाँ कोई खाली नहीं लौटता। खाने वालों में कोई तफरीक नहीं, सब बराबर हैं, क्योंकि यहाँ जात नहीं सिर्फ निस्बत चलती है। गद्दी नशीन पीर सैयद बूटे शाह बुखारी सरकार दरबारे आलिया के इंतजामात ऐसे नज़्मो ज़ब्त से संभालते हैं कि गोया रूहानी दुनिया का निज़ाम भी इसी तरतीब पर कायम हो। अदब, सफाई, जिक्र, खिदमत, हर गोशे में सुकून का अक्स झलकता है। और जब दरबार के सहन में पीर सैयद एहतशाम अब्बास बुखारी हारमोनियम संभालते हैं तो हवा थम जाती है, परिंदे चहचहाना भूल जाते हैं, राग शुरू होता है, कभी ख्याल, कभी काफी, कभी गजल। उनकी आवाज जब ललत के रंगों में उतरती है तो सामेईन के चेहरे पर खामोश आंसू बहने लगते हैं। ये गाना नहीं, इबादत है, ये नगमा नहीं, इश्क की तस्बीह है। दरबार के सहन में जब कव्वाल गाता है, वंगा वाला सखी मर्दान कलंदरी रंग रंगदा, तो मंजर बदल जाता है। किसी के हाथ बुलंद हैं, किसी के आंसू बह रहे हैं, किसी के कदम खुद ब खुद धमाल में ढल जाते हैं। ढोल गूंजता है, मच उठता है और फकीर का फैज आसमान से उतरता महसूस होता है। यहाँ हर रोज उर्स का समा होता है और साल में 2 बार, जब 2 जुलाई और 12-13 दिसंबर आते हैं तो पूरी फजा बदल जाती है। सर्दी अपनी जगह मगर इश्क की गर्मी गालिब आ जाती है। कहीं कव्वाली है, कहीं धमाल, कहीं आंसू और हर दिल एक ही सदाए इश्क में शामिल। हक कलंदर, सच कलंदर। दुनिया की रौनकें मध्यम पड़ जाती हैं मगर वंगा वाली सरकार के दरबार की रोशनी साल हा साल, मौसम दर मौसम इसी कलंदरी रंग में नहाती रहती है। जहाँ मस्ती इबादत है, इश्क फकर है और फकर फना की नहीं बका की राह है। मोहतरम दोस्तों, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की ये दास्तान दर हकीकत एक फकीर की जिंदगी नहीं, एक नूरानी सिलसिला है जो आज भी जारी है। उनका हर लम्हा, हर कलमा, हर मुस्कुराहट इस बात की गवाह है कि फकीरी मौत नहीं बल्कि फना के बाद बका है। कलंदर का रास्ता इश्क के दर्द से शुरू होकर मार्फत के समुंदर में जा मिलता है। ये वो रास्ता है जहाँ ना रुतबा है, ना रेशम, ना जर, बस एक मैं नहीं की सदा है और इसी में वही सब कुछ का यकीन है। आइए इस यकीन के साथ हम दुआ के लिए हाथ बुलंद करें। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने अपने महबूब बंदों को अपनी मार्फत से सरफराज किया, हमें भी उस इश्क की वो चिंगारी अता फरमा जो हमारे दिलों के जंग को जला दे। हमें फकीरों की निगाह अता फरमा जो जाहिर के पर्दे चीर कर हकीकत को देखती है। या रब, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमत
रहमतुल्लाह अलैह के फैज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा और हमें भी उनके मस्त कलंदराना काफिले में शामिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये इज्तमाई दुआ हम सब के हक में कबूल हो और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के फैज की हवा हम सब के दिलों को छू जाए। दास्तान उर्दू की 2 खसूसी बुक्स दस्तयाब हैं जिनमें फकर मार्फत और रूहानियत के ऐसे राज बयान किए गए हैं जो दिलों को बदल देते हैं। आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुख्तसर हदिये के साथ ये ई बुक्स हासिल कर सकते हैं। दास्तान उर्दू का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहां आपको आने वाली वीडियोज, ई बुक्स और खसूसी फकीराना मवाद सबसे पहले मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी मोहब्बत भरी राय कमेंट्स में जरूर दें। आपकी तवज्जो, आपका वक्त और आपका जिक्र हमारी मेहनत की रूह है। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।